मैं कुतनर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं करना चाहती थी, लेकिन चूंकि मेरी मसरूफियात कुछ ऐसी थी कि मैं उन पर बात ना कर सकी, इसलिए सोचा है कि बात तो करनी है, चाहे कितनी ही देर हो जाए। सबसे पहला टॉपिक जिस पर मैं बात करना चाहूँगी वो है फर्स्ट ईयर में बच्चों का फेल हो जाना। मुझे लगता है कि फ़र्स्ट ईयर में जो बच्चों का रिज़ल्ट आया है 66% बच्चा फेल है और 26% पास है। अब इसके बैकग्राउंड की जो बड़ी सारी स्टोरीज़ हैं जिस पर मैं नज़रसानी करना चाहूँगी। अगर आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और मेरी वीडियोस को बहुत 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 शेयर करें अगर आपको लगता है कि बात सच है। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। बात ये हुई है कि जो फर्स्ट ईयर में बच्चे फेल होते हैं, अगर हम इसको लेके जाएं 9 मैट्रिक की तरफ, जब हम 9 मैट्रिक में जाते हैं तो हम देखते हैं कि 9th क्लास में और मैट्रिक में बच्चों की आ रही परसेंटेज शूम 90%, 80%, 100% रिजल्ट्स आ रहे हैं। और जैसे ही फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं फेल हो जाते हैं। आखिर क्यों? क्या मैट्रिक में कुछ गड़बड़ है या फर्स्ट ईयर में? तो मैं आपको बताती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस जो है, जो मेरी नॉलेज है, जितना मेरा ताल्लुक़ रहा है मैट्रिक के बच्चों के साथ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन ने बहुत कम अरसे में हर स्कूल को टच किया है। बड़े से बड़ा स्कूल सिस्टम और छोटे से छोटा स्कूल सिस्टम भी, और फिर उसके बाद कोचिंग भी दी है। तो जिसके अंदर मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को भी कोचिंग दी है, और जिसके अंदर मैंने 9 मैट्रिक के बच्चों को भी कोचिंग दी है। तो उसके अंदर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आखिर मसला हो कहाँ रहा है। मसला कुछ यूँ है कि 9th में और मैट्रिक में, आप भी जानते हैं, मुस्कुरा रहे हैं ना आप भी जानते हैं और वो बच्चे भी जानते हैं कि कैसी चीटिंग होती है। मैं चीटिंग नहीं कहूँगी उसको छपाई कहते हैं, क्या कह लें। आपके मोबाइल पे पूरा 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 पेपर सॉल्व आता है और बच्चे छापते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है ना? और जो नहीं करते वो बेचारे फेल हो जाते हैं। ऐसा ही है। जब 9th क्लास का पहला पेपर देकर बच्चा आता है तो उसको पता होता है कि मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, पास तो मैं हो जाऊँगा, सिर्फ मोबाइल होना चाहिए। और जिनके पेरेंट्स उन्हें मोबाइल नहीं देते, उनके पास मोबाइल नहीं होता, तो वो आगे वाले वो भी फेल हो जाते हैं, और वो अक्सर आके कोसते भी हैं कि ये हुआ। एनी हाउ, 9 में बच्चे पेपर देते हैं, पहला पेपर देते हैं, पता चल जाता है चीटिंग होगी, वो नहीं पढ़ते। 9th पूरा नहीं पढ़ते, फिर मैट्रिक पूरा नहीं पढ़ते, और 2 साल वो नहीं पढ़ते, और फिर आ जाते हैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर के माशाल्लाह माशाल्लाह कॉलेज का निज़ाम ऐसा है कि हमारे बच्चे कॉलेज जाते ही नहीं हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेज जाते हैं, और बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो वाकई कॉलेज में जाके पढ़ते हैं। कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के कॉलेजेस की मैं बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस की। फिर कोचिंग्स का सहारा लिया जाता है, लेकिन जहन वही होता है कि चीटिंग वाला। और 9th में नहीं हो पाई, मैट्रिक में नहीं हो पाई, लेकिन आपने 9 मैट्रिक में पढ़ा नहीं, और अब आप फर्स्ट ईयर में कैसे, आप क्या कर लेंगे? आप इतनी वीक उर्दू होती है उन बच्चों की, जब मैं उनसे लिखवाती हूँ या मैं उनसे पूछती हूँ तो उनके पास नहीं होता। और फिर क्या होता है, फर्स्ट ईयर में बच्चा होता है फेल। फर्स्ट ईयर में बच्चा फेल होता है क्योंकि सख्ती हो रही है, चीटिंग नहीं हो रही है, वो वाली चीज़ नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से बच्चे फेल हो गए हैं। मैं सब बच्चों को नहीं, मोस्टली बच्चों की बात कर रही हूँ। जो इसके अंदर सारे स्कूल माफिया भी इन्वॉल्व है। सपोज़ मेरा स्कूल है, आपका स्कूल है, मेरे बच्चे आपके स्कूल में, आपके बच्चे मेरे स्कूल में। आप मेरे बच्चों को कुछ नहीं कहना, मैं आपके बच्चों को कुछ नहीं कहूँगी, और उनके नंबर हाई आ जाएंगे, आपके स्कूल की वाह वाह हो जाएगी, लोग धड़ाधड़ आपके स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। तो ये चीज़ है। एक तो ये हो गया। फिर होता है फर्स्ट ईयर में बच्चे फेल हो गए, अब सोने पे सुहागा। फर्स्ट ईयर में जो बच्चा फेल होता है वो फिर रिश्वत देता है। वो रिश्वत देता है किसको? और फिर रिश्वत देकर वो अलग कमरों में बैठ के वो पेपर देता है, वो पास होता है। वहाँ नहीं देता तो फिर बोर्ड में भी रिश्वत दे पाता है। तो ये हम बच्चों को बना रहे हैं हम रिश्वत। और उसके अंदर सारे पेरेंट्स भी, मतलब फिर ये होता है कि कहीं चलो कराची का बच्चा, उसको अंदरून में जाके पेपर दिलवा दो, इधर दिलवा दो, उधर दिलवा दो। हमने तालीम को क्या कर दिया? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अगले 10 साल में क्या जनरेशन होगी। ये होता था, पहले भी होता था, इस तरह होता था। पहले भी बच्चे चीटिंग करते थे, लेकिन उस चीटिंग और इस चीटिंग में बहुत फ़र्क है। वो जो चीटिंग थी वो आपको बुक, अगर आपने पढ़ा होगा तो ही आप प्रॉपर, अगर बुक, उसको मैं ओपन बुक टेस्ट भी अगर कह दूँ कि ओपन बुक टेस्ट भी वही दे सकता है जिसने कुछ पढ़ा होगा। जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं वो ओपन बुक टेस्ट भी नहीं दे सकता।
और मोबाइल ले जाता है और पूरा पेपर सॉल्व करके छाप के आ जाता है। बाकायदा ग्रुप्स बने हुए हैं जिनके अंदर मैसेजेस आते हैं, पेपर सॉल्व आते हैं। तो आप जब अपने पे मैट्रिक में होता है बच्चा तब बोलते नहीं हम, क्योंकि हमें अच्छी वाह हो रही होती है, अच्छे नंबर आ रहे होते हैं, ठीक है, सही है, शो आपकी बनी हुई। लेकिन जब फर्स्ट ईयर में बच्चा फेल होता है तो फिर अकल ठिकाने आती है। अपने बच्चों से कहिए कि हमें डिग्री नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे हाईएस्ट मार्क्स नहीं चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए, हमें नॉलेजेबल बच्चे चाहिए, हमें वो बच्चे चाहिए जो पढ़े लिखे हों, जिनको समझ हो, जो वो किताबें हैं उसमें कुछ है या नहीं है, हमें वो बच्चे चाहिए, हमें डिग्रीज नहीं चाहिए। ऐसी डिग्री का फ़ायदा ही नहीं है ना। इस पेपर का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है? आप खुद बताइए, इस पेपर का कोई फ़ायदा है अगर आपके पास नॉलेज नहीं है? बहुत अफसोस हुआ मुझे, लेकिन एक तरह से अच्छा भी है। अब भी अकल आ जाए, अल्लाह करे बच्चों को, और वो पढ़ें और वो पढ़कर पेपर दें और इस चीज़ को समझें कि चीटिंग हमेशा काम नहीं आएगी।